नमस्कार दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमय दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट की करते हैं। कल्पना कीजिए, एक सुबह आप उठते हैं लेकिन सूरज दिखाई नहीं देता। आसमान काला है, हवा में राख उड़ रही है। दुनिया के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क, मॉस्को, बीजिंग, दिल्ली सब खामोश है। कुछ ही मिनटों में दुनिया के हजारों परमाणु हथियार धरती पर गिर चुके हैं और फिर शुरू होता है मानव इतिहास का सबसे भयानक दौर, न्यूक्लियर रिएक्टर। एक ऐसा दौर जिसमें 10 साल तक सूरज दिखाई नहीं देता और बर्फ लगातार गिरती रहती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर परमाणु युद्ध हुआ तो 5 अरब से ज्यादा लोग मर सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया सिर्फ 2 ही देश ऐसे हैं जहां के लोग शायद बच सकते हैं। कौन है वो देश? अगर परमाणु युद्ध के बाद दुनिया कैसे दिखेगी, आज इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे परमाणु युद्ध की पूरी कहानी। आज लगभग 12,000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर हथियार अमेरिका और रूस के पास हैं। अगर सिर्फ 2 देश भी अपने हथियारों का इस्तेमाल कर दें तो पूरी धरती तबाह हो सकती है। एक परमाणु बम की ताकत इतनी होती है कि वह पूरे शहर को कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकती है। 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराए गए थे, उनकी ताकत आज के परमाणु हथियारों से सैकड़ों गुना कम थी। फिर भी 2 शहर पूरी तरह खत्म हो गए। परमाणु युद्ध अक्सर एक गलती से शुरू हो सकता है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब दुनिया परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच गई। 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट एक ऐसा ही उदाहरण था, लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन एक दूसरे पर परमाणु हमला करने के सिर्फ कुछ मिनटों की दूरी पर थे। अगर उसी दिन एक गलत फैसला हो जाता तो शायद आज मानव सभ्यता खत्म ही हो चुकी होती। आज भी दुनिया में कई ऐसी जगह जहां तनाव है। मैं बात करूं जैसे रूस और चीन की, अमेरिका और रूस की, अमेरिका और चीन की, भारत और पाकिस्तान की, और नॉर्थ कोरिया की। इन देशों के पास परमाणु हथियार मौजूद हैं। जब पहला परमाणु हमला होगा तो सब कुछ सेकंडों में होगा। एक मिसाल 10 से 20 मिनट में दूसरे देश में पहुंच सकती है, और जैसे ही बम गिरता है सबसे पहले भयानक चमक दिखाई देती है। इसके बाद एक विशाल आग का गोला बनता है जो हजारों डिग्री तापमान पैदा करता है। कुछ ही सेकंड में पूरे शहर की इमारतें जलकर राख हो जाती हैं। लाखों लोग उसी समय मर जाते हैं, और जो बचते हैं वो रेडिएशन से धीरे धीरे मरने लगते हैं। परमाणु बम का सबसे खतरनाक हिस्सा उनकी रेडिएशन में होता है। रेडिएशन इंसान के शरीर को अंदर से नष्ट कर देती है। लोगों को कैंसर, त्वचा जलन और भयानक बीमारी होने लगती है। पेड़ पौधे धीरे धीरे मरने लगते हैं। पानी जहरीला हो जाता है, जमीन बंजर हो जाती है। लेकिन असली तबाही अभी शुरू ही हुई है। जब हजारों शहर जलते हैं तो अरबों टन धुआं आसमान में पहुंचता है। यह धुआं सूरज की रोशनी को रोक देता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। इस दौरान धरती का तापमान 10 से 15 डिग्री तक गिर सकता है। फसलें उगना बंद हो जाती हैं, खाना खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया में भूखमरी फैल जाएगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है 5 अरब लोग भूख से मर सकते हैं। वैज्ञानिकों रिसर्च में पाया कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो कुछ देशों के बचने की संभावना ज्यादा है, जिसमें ऊपर है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण है उसकी भौगोलिक स्थिति। ये देश दुनिया के बड़े युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर है। दूसरा कारण है इनके पास खाने का बहुत बड़ा उत्पादन है। तीसरा कारण है यहाँ आबादी बहुत कम है, जमीन ज्यादा है। इसलिए अगर दुनिया में परमाणु युद्ध हुआ तो शायद यही देश मानव सभ्यता को बचा सकते हैं। परमाणु युद्ध के बाद धरती पूरी तरह बदल जाएगी। शहर खंडर बन जाएंगे, इंटरनेट, बिजली, तकनीक और सब कुछ खत्म हो जाएगा। जो लोग बचेंगे उन्हें फिर से शिकार, खेती पर निर्भर रहना पड़ेगा। मानव सभ्यता सैकड़ों साल पीछे चली जाएगी। परमाणु हथियार मानव इतिहास का सबसे खतरनाक खोज है। वो हमें सुरक्षा भी देता है और पूरी दुनिया को खत्म करने भी सिखाता है। आज पूरी दुनिया के नेताओं के हाथ में एक ऐसा बटन है जिसे दबाने से मानव सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि इतिहास में हमें यह भी सिखाया है कि कई बार आखिरी पल में इंसान सही फैसला ले लेता है, और शायद इसी उम्मीद पर हमारी दुनिया टिकी है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी, किसी नई फिल्म के साथ। धन्यवाद।